करण सिंह ने राहुल गांधी के फैसले को बोल्ड बताया है। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया होगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाकर नया अध्यक्ष चुनने की बात भी कही। करण सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी सुमित दुबे ने। 2019 में मिली हार और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अभी भी कांग्रेस पार्टी में चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर करण सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है और क्या है उस चिट्ठी में बात करने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, क्या आपने आज स्टेटमेंट जारी किया है उसके बारे में? चिट्ठी नहीं है, वक्तव्य है। उसमें मैंने ये कहा कि 6 हफ्ते हो गए हैं राहुल ने जब इस्तीफा दिया था, 25 मई को दिया था, और 6 हफ्ते में कोई कार्य आगे नहीं चला, कोई नेतृत्व नहीं दिख रहा है और इससे बहुत हानि हो रही है पार्टी को। स्तब्ध बैठे हैं सारे। तो मैंने पहले तो लिखा कि जो इनके ऊपर हम जोर लगा रहे थे कि नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, गलत है। राहुल गांधी समझदार व्यक्ति हैं। अगर उनकी आंतरिक आवाज यही कहती है कि उन्होंने छोड़ने का फैसला किया है तो जाने देना चाहिए उनको, क्यों पीछे पड़े हुए। आपने सर जो ये अपना वक्तव्य जारी किया है उसमें फिर आपने एक सॉल्यूशन भी बताया है। फिर मैंने कहा, इसलिए कहने के बाद मैंने कहा कि अब मेरी राय अब ये है, क्योंकि केवल टिप्पणी करना पर्याप्त नहीं है, कोई अपना वो सुझाव भी देना चाहिए। तो मैंने कहा मेरा सुझाव ये है कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए और उसकी अध्यक्षता हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करें, क्योंकि वो वरिष्ठ रहे हैं, 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहे हैं। और उसमें एक तो इंटरिम प्रेसिडेंट के जो अगले कांग्रेस चुनाव से पहले जो प्रेसिडेंट रहेगा उसको चयन किया जाए और 4 वर्किंग प्रेसिडेंट्स अथवा वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए जाए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के लिए, ताकि उसमें युवा पीढ़ी को भी लाया जा सकता है और कुछ न कुछ गाड़ी आगे चले। मैंने ये कहा अंत में कि ऐसी स्थिति जो अभी है इसको चलते देना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो हताश हो रहे हैं। हमारे करोड़ों लोगों ने हमारे लिए वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है, लाखों हमारे वर्कर हैं, उनको हताश भी तो नहीं करना है। इसीलिए मैंने ये कहा। सर, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, कांग्रेस की हार हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत के बाद फिर अपने और ज्यादा वर्कर बनाने की मुहिम शुरू कर रही है, जबकि कांग्रेस में भी हालात ऐसे हैं कि कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। क्या ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक स्थिति है? बहुत ही नुकसानदायक है भैया, इसीलिए तो मैंने ये वक्तव्य दिया। मैंने सोचा कि मैं देखिए अर्ध शताब्दी से अधिक मैं कांग्रेस में 1967 में आया था, जब इंदिरा जी के मंत्रिमंडल में मैं उसी समय गया था। तो इतनी देर से देखते हुए मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, तो इसलिए किसी ने किसी को बोलना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वक्तव्य दिया है। सर, एक बात कही जाती है कि गांधी परिवार के आगे कांग्रेस पार्टी सोच नहीं पाती है और शायद यही वजह है कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है। क्या आपको लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो खुद अध्यक्ष नहीं रहेंगे और उनके परिवार से भी कोई नहीं बनेगा, तो क्या गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, इसी वजह से डिले हो रहा है? नहीं, देखिए डिले हो रहा है इसलिए कि कोई निर्णय नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि उनके परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं रह सकता। मैंने तो 50 साल से कांग्रेस देखी, बहुत सारे डी संजीव भैया अध्यक्ष रहे, कामराज अध्यक्ष रहे, बहुत सारे लोग अध्यक्ष रहे। आवश्यक नहीं कि इसी परिवार के ही कोई अध्यक्ष बने। परिवार का तो जो योगदान तो है ही है। पंडित जवाहरलाल जी तो हमारे गुरु, हम मानते हैं उनको। उस समय से लेकर इंदिरा जी के 10 वर्ष में उनके मंत्रिमंडल में रहा, तो मेरा तो बड़ा पुराना संबंध है इस परिवार से। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम कहें कि अब गाड़ी नहीं चल सकती इनके बिना, ये तो गलत है। क्या आपको लगता है सर कि कांग्रेस की जो हार हुई है, लगातार 2 चुनाव में हार हुई और अब ये लीडरशिप क्राइसिस एक तरीके से है, क्या कांग्रेस पार्टी आगे रिवाइव करेगी या कांग्रेस पार्टी आगे बाउंस बैक कर सकती है? मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रजातंत्र में जब तक सशक्त विरोध नहीं होगा तब तक वो प्रजातंत्र पूरा चलता नहीं। अगर एक ही दल छाएगी, चारों ओर छा गई और कोई विरोधी पक्ष कोई नहीं है, तो कांग्रेस एक बड़ी प्राचीन, बड़ी पुरानी पार्टी है, उसको उठना चाहिए फिर से। अब उठेगी कि नहीं उठेगी ये तो भविष्य बताएगा। एक और सवाल सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि यंग जनरेशन को आगे आके अब लीड करना चाहिए, तो आप किस पक्ष में है? क्या यंग जनरेशन को, किसी युवा नेता को कांग्रेस की कमान मिलनी चाहिए या फिर किसी बुजुर्ग को, जैसी चर्चाएं चल रही हैं? मैं कोई नाम लेने को तैयार नहीं हूं, लेकिन कोई विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस में वरिष्ठ लोग भी हैं, युवा पीढ़ी भी है। युवा पीढ़ी को तो लेके चलना ही पड़ेगा, बिना युवा पीढ़ी के हम आगे अवश्य नहीं बढ़ सकते। और
ये भी नहीं कि सब वरिष्ठ वालों हम कहें कि सभी को निकाल दिया जाए, कोई ऐसा सम्मिश्रण हो, ढंग से चलें सब मिल मिला के, तो तभी बात चलेगी। वहाँ कैमरामैन राजन के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इधर आपको बता दें कि महेंद्र